नरेंद्र मोदी एंड जयशंकर जिस तरह की बल्लेबाजी कर रहे हैं दुनिया की जो खारजा पॉलिसी है उस पर, उस पिच पर, उस महाज पर, तो यकीनन उनको जो बैक टू बैक सफलता है इस मैदान में मिलती हुई दिखाई आपको दे रही है। और दुनिया का एक लीडर इस वक्त नज़र आ रहा है जो पूरी दुनिया का विजिट कर रहा है और मैसेज उसका है पीस, ह्यूमैनिटी, कंपैशन का है कि मोदी की गवर्नमेंट को आप बहुत सारे उसके जो है ना वो नेगेटिव पॉइंट्स जो है ना वो निकाल सकते हैं, लेकिन फॉरेन पॉलिसी को जिस तरह से वो लीड कर रहे हैं ये उनका जो है ना वो प्लस पॉइंट। इंडियन लीडरशिप दुनिया में जहाँ जहाँ जाती है उसको वो क्लेम करती है कि देखिए जी इंडिया जो है उसने वर्ल्ड वार 2 में आपका सपोर्ट किया और इंडियंस का खून शामिल है आपकी आज़ादी में। फॉर एग्जाम्पल इस वक्त भारत के वज़ीर आज़म पोलैंड में आया तो वहाँ पे ये बताया जा रहा है कि जो पोलिश कुछ 5-6 हज़ार लोग थे उस वक्त भागे और वो इंडिया आ गए जमुनागढ़ में। और इंडिया उस जो शेयर्ड हिस्ट्री है जो तमाम ममालिक की जो बाद में आज़ाद हुए उसको अकेले क्लेम करता है। अमेरिका का लव है समझ लो ये यूक्रेन कि अमेरिका उसके लिए अपनी पूरी फोर्सेस भी भेजता है, सारा कुछ करता है, अपनी अमदाद भी करता है, उसे डॉलर भी देता है, लेकिन वो जंग नहीं रुकवा सका। उसे पता था कि दुनिया में एक वाहिद ताकत, देखें मेरी बात सुने शुएब भाई, दुनिया में 9 सुपर पावरें जंग लड़ रही हैं और एक पावर ऐसी कि जय दोस्तों, मैं विजय और आप देख रहे हैं वीसी रिएक्शन। तो दोस्तों हमारे पड़ोसियों को हमारी फॉरेन पॉलिसी कुछ समझ में नहीं आ रही है दोस्तों, क्योंकि आपने देखा होगा कि अभी हाल फिलहाल में भारत में 2+2 की जो मीटिंग हुई जापान के साथ, बाद में नेपाल की फॉरेन मिनिस्टर आई, बाद में उसके मलेशिया के प्राइम मिनिस्टर आए और उसके बाद अब मोदी जी जो है पोलैंड गए हैं जहाँ पे उनका वेलकम किया गया। बाद में वहाँ पे उन्होंने स्पीच भी दी, दुनिया को एक संदेश भी दिया कि ये जो समय है युद्ध का नहीं, ये बुद्ध का है, यानी शांति का समय है। और उसके बाद वो यूक्रेन के लिए रवाना हुए दोस्तों। तो अब पाकिस्तानी बहुत परेशान है, एक तरफ तो मोदी जी रशिया भी जाके आ चुके हैं और बाद में अब ये जो यूक्रेन जिसके साथ रशिया की लड़ाई चल रही है, तो ये क्या चल रहा है, ये पाकिस्तानियों के सर के ऊपर जा रहा है। तो भाई आज की वीडियो में हम यही देखेंगे कि पाकिस्तानी ये जो अब पोलैंड दौरा मोदी जी का हुआ है और उसके बाद जो यूक्रेन दौरा है इसको लेके क्या बातें कर रहे हैं, भारत के फॉरेन पॉलिसी के ऊपर क्या बातें कर रहे हैं। करते हैं वीडियो को शुरू, मगर वीडियो शुरू करने से पहले जो व्यूअर्स हमारे चैनल पे पहली बार आए उनसे रिक्वेस्ट करूंगा प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। चलिए करते हैं वीडियो शुरू। इस विजिट से पहले यहाँ तक तस्वुर किया जा रहा था कि नरेंद्र मोदी को चाहिए कि यूक्रेन के दौरे पर अगर वो जाए तो वो फ़ज़ाई जो रूट है वो इंडिया का इख्तियार करते हुए, राधे राधे करते हुए रशिया को फिर यूक्रेन में जाए। लेकिन एक मंथ कबल उन्होंने रशिया का ना सिर्फ एक बेहतरीन और कामयाब दौरा किया बल्कि पुतिन को भी काफ़ी हद तक मुतमईन करने में कामयाब रहा, इस हवाले से कि वो किसी भी महाज आराई में हिस्सा नहीं बनेगा लेकिन अपने डिप्लोमेटिक रिलेशंस रशिया से भी कायम रखेगा और साथ साथ यूक्रेन के साथ भी उसके अच्छे ताल्लुकात हैं तो वो भी उसी सतह पर कायम रहेंगे। इन दोनों के दरमियान किसी किस्म की खलीज का वो हिस्सा नहीं बनेगा। जो उसके माशी मामलात हैं उसको वो सबसे पहली प्रायोरिटी देगा। तो यकीनन एक काबिल तहसीन बात तो भारत को हमने देखा कि उन्होंने जापान में बात की, डायलॉग जो 2+2 डायलॉग हुए वो हुए हैं, अभी पोलैंड गए हैं मोदी जी, उनको बड़ा वार्म वेलकम मिला है, लेकिन पाकिस्तान की तरफ कोई कंट्री का किसी किस्म का लीडर नहीं देखा। आएंगे क्यों? आना चाहिए भी नहीं उनको। उसकी वजह ये है आरजू के जो भी आपके आता है आप पैसे मांग लेते हैं उनसे। देखिए ना, भारत ने सबसे पहले उनका एक स्लोगन, उनका एक टारगेट था स्ट्रेटेजिक अनाटमी, उन्होंने स्ट्रेटेजिक अटानमी। तो उसको अचीव करने के लिए उन्हें पता था सबसे पहले तो फाइनेंशियल उन्होंने अपने कवर किए। इस वक्त दे आर द स्ट्रॉन्गेस्ट कंट्री इन द रीजन फाइनेंस वाइज। और फिर वो अपनी मर्जी से, उसकी सबसे बड़ी मिसाल जो है स्ट्रेटेजिक अटानमी की, कि उन्होंने रशिया से तेल लिया जबकि अमेरिका और दूसरा वेस्ट जो था इसके खिलाफ था। अब उन्होंने अपने नेशनल इंटरेस्ट में डिसीजन लिए, आज भी वो नेशनल इंटरेस्ट को बेस सामने रख के वो डिसीजन ले रहे हैं। नहीं चोर साहब, ये आम विजिट नहीं है, ये बड़ा खास विजिट है। अच्छा। पोलैंड के और हिंदुस्तान के आज के तल्लुकात नहीं है, ये वर्ल्ड वार के टाइम के पोलैंड के और हिंदुस्तान के तल्लुकात हैं।
चलें ये बात भी बाद में करते हैं, सबसे पहले हैं ग्रैंड वेलकम के ऊपर। ठीक है। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का किस तरह उधर वेलकम हुआ। देखें, जरूरी नहीं है कि पोलैंड के कोई ऑफिशियली लोगों ने बहुत बड़े ढोल धमाकों से उनका वेलकम कर दिया। मैं हमेशा वेलकम उसे मानता हूँ जो आपके अपने लोग आपको वेलकम करें दूसरी कंट्री के बीच में। आपने देखा हिंदुस्तानी कम्युनिटी, उसमें बच्चे भी हैं, औरतें भी हैं, जवान भी हैं, बूढ़े भी हैं। उन्होंने प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का जिस तरह वेलकम किया, कोई हाथ मिला रहा है, कोई गले मिलना चाह रहा है। इंडियन कम्युनिटी वहां पे मौजूद। जी, इंडियन कम्युनिटी की ही बात कर रहा हूँ। आप वो सिर्फ प्रोटोकॉल देख लेना कि मोदी से किस तरह लव कर रहे हैं, जैसे माँ बाप की तरह वो उन्हें प्यार दे रहे हैं, अपने बच्चों की तरह प्यार दे रहे हैं। पोलैंड के, मैं जब अभी मोदी साहब पोलैंड गए, मैं हैरान हूं, वहां पे तकरीबन 25-30 हजार इंडियन आबाद है वहां पे। मोदी साहब डायस्पोरा को जाके वहां मिलेंगे, डिस्कस करेंगे। बल्कि डायस्पोरा नहीं, उनको तो टेक्निकोरेट होते हैं, उसमें 5000 स्टूडेंट है, बाकी उनके सारे आईटी रिलेटेड लोग हैं पोलैंड के अंदर। और पोलैंड एक ऐसा कंट्री है जो नेटो का मेंबर भी है, लेकिन यूक्रेन को असला भी नहीं देता वो। लेकिन इन चीजों को अचीव करने के लिए अपने आप को पहले फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग करें। लेकिन आपके किसी भी लीडर, किसी के मुंह से अभी तक एक लफ्ज नहीं निकला किसी आज तक के आपके ग्रास रूट इश्यूज क्या है। 3 करोड़ बच्चा तो आपका स्कूल ही नहीं जा रहा, तो आप तरक्की किस तरह करेंगे। प्रेसिडेंट क्यों आए वहां पे भी? जो आता है आप कपड़े उतार लेते हैं उसके, आप उससे मांगना शुरू हो जाते हैं, पैसे मांगते हैं। क्यों आएंगे वो? आपके वज़ीर आज़म सब खुद कहते हैं मेरी ना कॉल उठाता है, मैं जहाँ जाता हूँ खराज मांगता फिर। बैरूनी ममालिक से ताल्लुकात और उसको मेंटेन रखना वो तो अभी बहुत दूर की बात हो चुकी है। इस मौजूदा वक्त में पाकिस्तान के अपने नेबर से भी अच्छे ताल्लुकात नज़र नहीं आ रहे। ईरान के साथ आपको एक छोटी सी मुठभेड़ दिखाई दी, उसके साथ साथ अफगानिस्तान आपके साथ आपके रिलेशन ठीक नहीं है। इंडिया से ऑलरेडी आपके मामला बिगड़े हुए हैं। चाइना ही रह गया एक जिसके साथ आपके मामलात ठीक हैं बज़ाहिर। अब उसके पीछे भी पसे पर्दा यकीनन अगर कोई चपकलेशन की होती होगी जो कि मंजर आम पर नहीं आई अब तक, बट चाइना के साथ हमारे स्टिल अच्छे रिलेशंस हैं। बाकी जो दुनिया के दीगर ममालिक हैं, हत्ता के जो मुस्लिम कंट्रीज़ हैं, उनसे भी पाकिस्तान के मामलात अच्छे नहीं हैं। और जितने भी टॉप के मुस्लिम ममालिक हैं उनके साथ इंडिया के रिलेशन एज कम्पेयर टू पाकिस्तान ज़्यादा अच्छे आपको दिखाई दे। भारत के प्राइम मिनिस्टर बैरियर्स ब्रेक कर रहे हैं और दुनिया का एक लीडर इस वक्त नज़र आ रहा है जो पूरी दुनिया का विज़िट कर रहा है और मैसेज उसका है पीस, ह्यूमैनिटी, कंपैशन का। दुनिया में जो इस वक्त जंगें चल रही हैं, अगर उन जंगों के ख़िलाफ़ वर्बली और प्रैक्टिकली कोई लीडर दुनिया के कंट्रीज़ के विज़िट्स करता हुआ नज़र आ रहा है और इस जंग के ख़िलाफ़ बात करता हुआ दिखाई देता है, तो वो भारत का प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी है। और नरेंद्र मोदी साहब ये पीस मैसेज और अमन का पैगाम लेकर पोलैंड उतर चुके हैं, लैंड कर चुके हैं। और पोलैंड वार्सा में उन्होंने वहाँ पर ऐसी यादगारें, मेमोरियल्स, राजा साहब का जो है महाराजा, वो भी आपको अभी बताते हैं। बहुत पुराना कनेक्शन है, इंडिया और पोलैंड की हिस्ट्री लिंक्ड है एक दूसरे के साथ, रिलेशन बहुत पुराना है। पोलैंड में बड़ा उनका वही सकाफती लिहाज से जो है वेलकम किया गया। बच्चों ने बड़े अच्छे तरीके से उनको जो है उनका पुरतपाक इस्तकबाल किया। इंडियन ने बहुत बड़ी तादाद में जो है वो वहाँ पर इकट्ठे हो गए इंडिया का झंडा लेकर। एक्चुअली जो है ना वो इंडियंस तो हर जगह पे मौजूद हैं। आप पूरी दुनिया में जो है ना वो देख लें, अब वो उनके मेन सिस्टम में जो है ना वो कह लें कि वो रीढ़ की हड्डी जो है ना वो अख्तियार करते जा रहे हैं। तो ऑब्वियसली बात है, क्योंकि सबसे बड़ी जो है ना वो वर्किंग फोर्स जो है ना वो इंडिया की है। और इसी वजह से जो है ना वो इंडिया बेसिकली ये है कि इंडिया सबसे बड़ी कंज्यूमर मार्केट है। दुनिया में कोई भी मुल्क उनसे जो है ना वो ताल्लुक ख़राब नहीं करना चाहता, क्योंकि हर एक ने अपनी कमोडिटीज़ जो है ना वो सेल आउट करनी है। तो उनके लिए बेस्ट प्लेस जो है ना वो इंडिया है, ठीक है। सो इसलिए, और दूसरा ये है कि मोदी की गवर्नमेंट को आप बहुत सारे उसके जो है ना वो नेगेटिव पॉइंट्स जो है ना वो निकाल सकते हैं, लेकिन फॉरेन पॉलिसी को जिस तरह से वो लीड कर रहे हैं, ये उनका जो है ना वो प्लस पॉइंट है। आप ये देखें कि जब बहुत ज़्यादा जो है ना वो अमेरिका की और रशिया की आपस में जो है ना वो टैग वार चल रही थी, उसमें भी जो है ना वो उन्होंने जो है ना वो ऑयल जो है ना वो क्रूड ऑयल जो है ना वो रशिया से लिया था। वहाँ पर वो गए, ट्रिब्यूट पेश किया। लेकिन देखें, जो अहम बात है वो ये है, जो मैंने बात की कि क्या भारत के प्राइम मिनिस्टर को आप समझते हैं कि कोई पीस प्राइज़ मिलने वाला है? या देखें, ये बात तो वैसे तो अक्सर ही की जाती थी ना
कि नोबेल पीस प्राइज़ जो है वो मिलना चाहिए। कई दफ़ा हमने ये बात सुनी, इंडियंस ने भी ये बात की मीडिया पर, सोशल मीडिया पर, लेकिन उन्होंने तो वाकई में प्रैक्टिकली ये कैंपेनिंग स्टार्ट की जो की है जंग के ख़िलाफ़। जैसे कि वो इससे पहले रशिया गए और रशिया में भी मोदी साहब ने प्रेसिडेंट पुतिन जो थे उनके सामने क्या कहा, उन्होंने कहा कि ये जंग, बच्चे जब मरते हैं तो वो फिर अच्छा नहीं लगता, दुख होता है। अच्छा, उससे पहले वो 1-2 साल पहले जब ये जंग शुरू हुई थी यूक्रेन और रशिया के बीच, वो ये कह चुके थे कि ये वॉर एरा नहीं है। ये चीज़ उन्होंने रिपीट की है, उन्होंने एक बार फिर दोहराया है और पोलैंड से जो पैगाम पहुंचा है दुनिया में उसके ऊपर उन्होंने कहा है कि कंपैशन, पीस, ग्लोबल पीस। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो और अभी आपने देखा कि पाकिस्तानियों को पाकिस्तान की क्या फॉरेन पॉलिसी है इसके बारे में ही पता नहीं है। आज पाकिस्तानी खुद एक्सेप्ट करते हैं कि भाई भारत की फॉरेन पॉलिसी का कोई तोड़ नहीं है। खास तौर पे मोदी जी और जो एस जयशंकर जी जो काम कर रहे हैं वैसा काम अभी फ़िलहाल में दुनिया का कोई देश नहीं कर सकता। और पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी क्या है यही पाकिस्तान को खुद पता नहीं है। आज पाकिस्तानी यही कह रहे हैं कि अगर पाकिस्तान के लीडर्स किसी मुल्क में भी बाहर जाते तो उनको ये पता नहीं होता कि वहाँ पे जाके करना क्या है, क्या बातें करनी है। तो ये हाल पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी का है और इसीलिए आज पाकिस्तानी यही कह रहे हैं कि भाई पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी आखिर है क्या। तो खैर ये थी आज की वीडियो, आशा करता हूँ आप सभी को अच्छी लगी होगी। तो चलिए चलते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।